व्हाट इज अप आ चुके हैं हम लोग गूगल एड्स किसके लिए, ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन एंड ड्रॉप शिपिंग के लिए। क्यों जरूरी है भैया? अगर तुम कुछ भी सेल लाते हो, कुछ भी और आप चाहते हो कि भैया आपकी सेल एकदम से बूस्ट हो जाए, आप एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके जिसमें आपकी ऑर्गेनिक सेल्स और नहीं आ रही, आपको एक पेड एडवर्टाइजमेंट करना है, पीपीसी करना है, आपको एक ऐसा करना है कि जिससे आपकी सेल्स कम से कम 10 गुना है, 20 गुना है, 50 गुना हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गूगल एड्स पे, आपको जाना होगा फेसबुक एड्स पे। उसी गूगल एड्स को लेके हमने पार्ट 2 लेके आया है। तो पार्ट 2 पे हम लोग आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा? सर्च एड्स। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे ऐड रन करने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है सर्च ऐड, हमें चाहिए होता है डिस्प्ले ऐड, हमें चाहिए होता है शॉपिंग एड्स। ये बहुत सारी कैटेगरीज है। अब इस कैटेगरीज को कैसे, मतलब अगर मुझे जूते खरीदने हैं या मुझे अगर ये फोन कवर खरीदना है तो मैं कौन सा ऐड रन करूँ जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा सेल्स आए। और सिर्फ सेल्स आने का मतलब नहीं है, मतलब ये भी है कि आई हैव टू मेक श्योर कि मतलब अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो मैं 100 रुपये का माल बेचूँ। ये नहीं कि 100 रुपये लगा के 10 रुपये का माल बेचूँ। 99% लोग यही करते हैं। वो बोलते हैं सर एक्विजिशन कॉस्ट है, सर अभी कॉस्टिंग आ जाएगी, सर अभी रेट आ जाएगा। मतलब मैं खुद कितने सारे कंपनीज में कर चुका हूँ जिसमें मेरे और भी लोग थे, वो ये बोलते थे कि सर कॉस्टिंग नहीं आ रही, पर धीरे धीरे कॉस्टिंग आ जाएगी, ऐड रन होगा तो आ जाएगी। आ जाती है। देखो मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन समझो बात को, अगर तुम्हारी गूगल लीड्स या आप जो भी जनरेट कर रहे हो, ऐप से जनरेट कर रहे हो, आपको लॉस दे के आपको ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा करो ही मत। सीधा बोलता हूँ, करो ही मत, गो स्लो। अगर आपको जेन्युइनली करना है ना तो मेक श्योर ये लिख लो पॉइंट कि तुम्हारी जो कॉस्टिंग होती है ना आज की, वो तुम्हारी जो तुम्हारा सेल है उससे 1/10 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। सीधा बता रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं। तो अब आ जाते हैं भैया गूगल एड्स में सबसे पहला, वो है तुम्हारा सर्च ऐड। अब सर्च ऐड क्या होता है तुमको मैंने उसमें भी बताया, पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में हल्का सा तुमको ब्रशअप कर देता हूँ। सर्च ऐड अगर हम गूगल में सर्च करें कि भैया गूगल एड सर्च, और मैं अगर इसके इमेजेस पे जाऊँ, अगर तुम्हें यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा www.noom.com, इसमें ये दिखा रहे हैं भैया ये तुम्हारा सर्च ऐड है, ये तुम्हारे साइट लिंक्स है। अगर मैं रियल ऐड देखूँ, सपोज मैं देखता हूँ फनी टी शर्ट्स, अब ये 2 वर्ड्स हैं, ये ट्रिगर हो गए हैं। और फनी टी शर्ट में सबसे पहले जो नीचे सर्च ऐड जा रहा है, देखो तुम्हें देख रहा हो फनी टी शर्ट्स में आ गए हो। अब फनी टी शर्ट में मैंने सबसे पहले क्या क्लिक हुआ, जो स्पॉन्सर्ड को सर्च ऐड में समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है कि निंजा टी शर्ट्स को मुझे दिखाना चाहिए। मैंने फनी ग्राफिक देख रहे हो, तो क्या ट्रिगर हुआ हमारा? फनी हो गया और टी शर्ट्स हो गया। तो इसने इन दोनों को ट्रिगर किया। ऐड मत देखो अब से, अब ये मत देखो कि यार हम इसमें स्पॉन्सर्ड आ गया मतलब चल गया। क्यों ट्रिगर हो रहा है, कौन से कीवर्ड से ट्रिगर हो रहा है, कैसे ट्रिगर हो रहा है, ये समझो। तो एक तो वुमन है, टी शर्ट, 3 टी शर्ट दे दिया, एक फनी दे दिया, तो उसको रैंक ऊपर ले गए। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बता रहा है कि भैया फ्री शिपिंग है, कस्टमाइजेबल ऑर्डर है और बैम्बू टी शर्ट भी अवेलेबल है। सबसे ज्यादा उसको आगे ले जाता हूँ और थोड़ा अगर मैं जाऊँ नीचे और अगर मैं स्पॉन्सर्ड के और देखूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये भी आ रहा है, आपको दिख रहे होंगे ये भी आ रहा है, और आपको दिख रहा है कि ये एक अलग ऐड आ रहा है। अब ये कौन सा ऐड है? ये भी सर्च ऐड है। इसमें भी देखो फनी वर्ड आ रहा है, इसमें टी शर्ट आ रहा है, तो ट्रिगर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है एक्सटेंशन। साइट लिंक बोल लो, इसका एक्सटेंशन बोल लो, आपको उसको जो बोलना बोलो। ये होता है तुम्हारा साइट लिंक्स बोल लो, एक्सटेंशन बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर मैं इन सब पे क्लिक करूं और पता करूं कि क्या क्या है इसमें, तो पहले इसके लिंक में सीधा वेबसाइट आ रही है, दूसरे में इसका सीधा जो आ रहा है एक अलग एक्सटेंशन आ रहा है, तीसरे में इसका वंस अगेन अलग एक्सटेंशन आ रहा है, चौथे पे सेम एक्सटेंशन है, पांचवे पे सेम एक्सटेंशन है। तो वो फोकस कर रहे हैं कि हम इस पे टारगेट करें, वो फोकस कर रहे हैं कि लोग इस पे जाएं, इस पर कलेक्शन दिखा रहे हैं लोग। अगर हम इस पे आ जाए तो ये होता है आपका साइट लिंक्स। अब साइट लिंक्स कैसे बनते हैं ये भी आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि ये जो आपका सर्च ऐड है, ये सर्च ऐड में आपका बेसिकली कोई फोटो नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन एक टेक्स्ट है जो कीवर्ड उठा रहा है। वंस अगेन जो कीवर्ड उठा रहा है। आई विल गो वेरी स्लो ऑन दिस। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे रिपोर्ट करना। स्टेप बाय स्टेप हर चीज होगी। तो इसके आगे आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, इसके आगे आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं, पूरा A to Z चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक लास्ट ऐड को और देखते हैं। अनदर स्पॉन्सर्ड ऐड, अनदर सर्च ऐड जो बी अवारा का है, और इसमें आप देख लोगे एक नई चीज है, डील ऑफ द डे। इसमें है डील ऑफ द डे, डील बोला है, कोड फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑर्डर अबव 2000। सबसे पहले तुम देखो इन्होंने जिसको प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, कितनी बड़ी कर दी है। बाकियों का देखो लाइन है H1 H2 H3, ठीक है, वेबसाइट का लिंक, और वो इसमें क्या 1 2 3
4-5 5 वर्सेस 3 अपने आप ही इसका 40% बढ़ गया। तो ऑब्वियसली लोग किसके पास देखेंगे सबसे ज्यादा? इसको। समझ रहे हो? ये होता है अपनी साइज बड़ा करना, ये होता है अपने जो कॉल टू एक्शन है बड़ा करना। ये है कि भैया एक कॉल टू एक्शन नहीं दिखा ही रहे हैं, साथ में हम किड्स का भी दिखा रहे हैं, फैमिली टी शर्ट का दिखा रहे हैं, कपल टी शर्ट का भी दिखा रहे हैं, कॉम्बोज भी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, साथ में 20% ऑफ का हम ये भी दे रहे हैं कि जाओ लोग कुछ होना हो 20% ऑफ पे जरूर क्लिक करेंगे, जरूर वेबसाइट पे जाएंगे और सीधा लैंड हो रहे हैं वेबसाइट इनके इस पे। हालांकि आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से 11%, 12% है, 20% ऑफ शायद ही कहीं दिखा रहा है। एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ, कंट्रोल F 20% एक जगह बस इसके बैनर पे चल रहा है, बैनर पे चल रहा है, टी शर्ट पे नहीं चल रहा। तो ये आप इनकी गिमिक बोल लो, आप इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, पर देखो मेरे को तो कुछ इससे लेना देना नहीं है। मेरे को तो मेन आपको सिर्फ ये दिखाना है कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके लिंक पे खोलते हैं तो ये फैमिली टी शर्ट कहाँ खुल रही है, फैमिली टी शर्ट वंस अगेन फैमिली टी शर्ट इस पे खुल रही है, इस पे प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं फैमिली के ओरिएंटेड। 400 रुपए की टी शर्ट है, बी हमारा बहुत अच्छी कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज करा है, वेरी नाइस कंपनी। ये जो आप देख रहे हो पूरा शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है, शॉपिफाई स्टोर से इसको इंटीग्रेट करा गया है। तो इन्होंने एक सर्च ऐड भी चलाया हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक इनकी वेबसाइट भी ओवरऑल काफी अच्छी है। आपको ये समझ आ रहा है कि हमने सर्च ऐड में भी 3 टाइप के देखे। पहले देखे नॉर्मल टेक्स्ट सर्च में 3 थे, दूसरे में हमने क्या देखा हल्के से एक्सटेंशन डाले हुए, तीसरे में हमने क्या देखा डिस्काउंट के ऑफर डाले हुए, लिंक डाले हुए। ये इसके बारे में और समझाऊंगा और डिटेल में समझेंगे। देखो जब तक डिटेल में नहीं समझेंगे ना तब तक फायदा नहीं है। मैं बस ये बता दूं कि सर्च ऐड क्या होता है, कैसे कैसे ऐड क्रिएट करते हैं, चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो तुम YouTube पे बैठ के 1000 वीडियो देख लो, वो सब वही है। पर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है ना, तो राइट वर्ड इज पर्सोना। व्हाट यू मेरा पर्सोना, कोई बोलता है ना कि सब पर्सोना क्रिएट करो, या कभी आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो बोलते हैं सब पर्सोना क्रिएट करेगा, तो इसका पर्सोना क्या होता है? पर्सोना होता है कि कौन से ऑडियंस को देखेंगे, क्या हमारी टारगेटिंग है। अगर मेरे को एक टी शर्ट बेचनी है तो कौन से ऑडियंस को देखेंगे। अब चलो मैं अपने विजन्स प्ले आते हैं, इसके पर्सोना पे बताता हूँ। विजन्स प्ले क्या करती है? विजन्स प्ले हमारी कंपनी क्या करती है, हम बनाती है कस्टमाइज स्पोर्ट्स वेयर, जर्सीज, टी शर्ट्स, हुडीज, जैकेट, सब कुछ। तो अब हमने एक पर्सोना में क्रिएट कर दिया कि हम कस्टमाइज हैं किस चीज में, कपड़े बनाने में, नंबर 1। नंबर 2 क्या हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस वो है जो थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन है। अब स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन कौन हो सकते हैं? स्पोर्ट्स कॉलेजेस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज हो सकती है, डे टू डे स्पोर्ट्स वेयर वाले लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग जो जिनकी हॉबीज में स्पोर्ट्स हो, ऐसे लोग जिनकी मतलब सर्च में ज़्यादातर स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हों, ऐसे ऑडियंस जो मतलब ढूंढ रही हो स्पोर्ट्स की चीज़ें, उसमें मैं उनका ऐड दिखाऊंगा। तो मैं अपनी कम्युनिटी पे रीच कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्पोर्ट्स की कम्युनिटी बना रखी है, तो मैं उस पर रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्क में कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको पर्सोना को हल्का सा और एलेबोरेट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि मेरे को मालूम है B2C ऑर्डर में इतना पैसा नहीं है। ये मैं ओवर पीरियड समझाऊँ, मैं क्या समझाऊँ कि अब इसमें कॉर्पोरेट को ट्राई करो। अब कॉर्पोरेट कौन है? कॉर्पोरेट वो है जो वीकेंड्स खेलना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट कौन से टारगेट करूंगा? जो स्पोर्ट्स की तरफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ रहे हैं। कॉर्पोरेट में ऐसे कॉर्पोरेट को टारगेट नहीं करूंगा जो सेल्स कर रहे हैं पूरे टाइम और सैटरडे संडे में छुट्टी ले आराम कर रहे हैं, उनको नहीं करूंगा। मैं ऐसे करूंगा जो IT की तरफ है, जो किसकी तरफ है, जो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस की तरफ है, तो उनको हल्का सा क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। तो समझ रहे हो, सर्च ऐड बनाना इतना कोई बड़ी चीज नहीं। सर्च ऐड में तो आप बस डालो डालो डालो, आप कुछ भी नहीं करोगे ना, गूगल रिकमेंडेशन से लिखते रहोगे तो हो जाएगा। क्या करना है, 5 हेडिंग डालनी है, 3 डिस्क्रिप्शन डालने हैं, ठीक है, 2 एक्सटेंड लिंक डालने हैं, 15 से 20 कीवर्ड डाल देना है और ऐड रन कर देना है, और ऐसे करके एड सेट बनाते रहना है। बेसिक यही है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। पर क्यों वो पर्सोना जरूरी है, क्या वो पर्सोना जरूरी है, क्यों वो पर्सोना जरूरी है, वो पूरा A to Z बताएंगे। तो आज के लिए इस एपिसोड को यही रखते हैं। आज हमने आपको बताया कि पर्सोना कैसे क्रिएट करा जाता है। आज हमने आपको सिखाया कि इसमें आप कैसे एक राइट ऑडियंस तक रीच कर सकते हो। इसमें हमने देखा कि फनी टी शर्ट में हम कैसे वो मेरे पूरे डेमोग्राफिक को लेके उसने मुझे टच किया और मुझे कैसे मुझे क्लाइम कर रहा है अपनी तरफ। आगे जाके हम रीमार्केटिंग सीखेंगे, आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि एक जिन्होंने अब मैं इनकी वेबसाइट भी विजिट कर लिया हूँ, इनकी कुकी में सेव हो गया हूँ, अब मैं कैसे ये मुझे बाबा इनको रीच आउट करेंगे टिल द टाइम आई बाय इट, या मैं इनको स्टॉप कर दूं। तो मतलब ये विल कीप ऑन डूइंग इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आएगा। एवरी लेक्चर, एवरी क्लास, हर अगला वीडियो स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है। ऐसी पूरा गूगल एड्स बताएंगे, ऐसी पूरा फेसबुक एड्स बताएंगे, ऐसे पूरा ड्रॉप शिपिंग बताएंगे, ऐसी पूरी ई-कॉमर्स बताएंगे। आई विल मेक श्योर कि यू विल मेक मनी। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा समझाएंगे, पूरा बताएंगे। हमें फॉलो करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।